संघर्ष ही जीवन है, कभी कोई कठिनाई नहीं। जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये निराला बाबू की उपलब्धि है कि आज के इस समय में पदाधिकारियों को जो सम्मान जिस तरह से मिल रहा है, इतने विचारवान थे, इनका प्रशासनिक क्षमता इतना मजबूत था कि हम लोग इनके मार्गदर्शन में, शिक्षा में जो है समयबद्ध होकर के कार्य करते रहे। बिहार सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्था दी जाती है, लेकिन क्या कहाँ कमी रह जाती है कि आज भी हमारे शिक्षा व्यवस्था कई जगह जो दयनीय बताया जाता है कि दयनीय है, जर्जर स्थिति है, कहाँ कमी रह जाती है? और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन करने के लिए क्या कुछ आपको लगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर पाए? सर, पूरे कार्यकाल में आपको किन किन कठिनाइयों का ज़्यादातर सामना करना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड में, जहाँ की विदाई सम्मान समारोह श्री जनार्दन प्रसाद निराला का था। ताइए हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब अपना कार्यकाल पूरे ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किए, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या बिहार के शिक्षा के जगत में क्या कुछ इनके द्वारा राय दी जाती है, इनके कार्यकाल में किस प्रकार इसका एक्सपीरियंस रहे, तो यही सब जानने की हम कोशिश करेंगे सर से। सर, कार्यकाल सर का ख़त्म हुआ है। सर सबसे पहले आप ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यकाल को ख़त्म किए, इनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। सर, सेवानिवृत्त हो गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे सर? शिक्षा के क्षेत्र में तो वर्तमान में अभी जो जुलाई से लगातार इंस्पेक्शन चल रहा है, तो उससे शिक्षा जगत में बहुत कुछ सुधार आया है। शिक्षक समय से विद्यालय आते हैं, विद्यालय में छात्र की संख्या बढ़ी है। बीच में नाम जो लगातार 15 दिन अनुपस्थित थे, बच्चे का नाम काटा गया। यह देखते हुए जो अनुपस्थित थे छात्र, उनके अभिभावक बच्चे को स्कूल भेजने लगे। इस तरह से शिक्षा जगत में वर्तमान समय में बहुत सुधार हो रहा है। सर, बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? बच्चों के तो संदेश यही देंगे कि वह मेहनत से पढ़े और अपने मंजिल को तय करे, ऊंचे पद पर जाए, अपने प्रखंड का मान बढ़ावे, साथ साथ जिला और राष्ट्र का मान बढ़ावे। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन करने के लिए क्या कुछ आपको लगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर पाए, इससे भी बेहतर हो पाए, जो जितना आज है उससे बेहतर हो पाए? वर्तमान में बेहतर अगर इससे अधिक हो तो उसके लिए शिक्षक अगर अपने कर्तव्यनिष्ठता से अपने क्षेत्र में काम करे तो शिक्षा जगत इससे चरम ऊंचाई पर पहुंच सकता है। बिहार सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्था दी जाती है, लेकिन क्या कहाँ कमी रह जाती है कि आज भी हमारे शिक्षा व्यवस्था कई जगह जो दयनीय बताया जाता है कि दयनीय है, जर्जर स्थिति है, कहाँ कमी रह जाती है? वर्तमान में तो जो कमी है शिक्षक की, उसका सरकार के द्वारा प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, जिसका सभी क्षेत्र में शिक्षा की कमी को लेके सारे विकास, पढ़ाई अवरुद्ध हो जाते थे। अब कुछ चंद दिनों के बाद ऐसा नहीं होगा, पढ़ाई भी अच्छी तरह से चलेगी और शिक्षा में सुधार होगा। सर, पूरे कार्यकाल में आपको किन किन कठिनाइयों का ज़्यादातर सामना करना पड़ा पूरे कार्यकाल में? संघर्ष ही जीवन है, कभी कोई कठिनाई नहीं। जब आप अपने जीवन को संघर्ष समझ लेंगे तो कभी कोई कठिनाई नहीं। चलिए, बीओ साहब किस द्वारा बताया गया, तो और भी कुछ हैं सर से हम जान लेंगे। हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमारखंड में पदस्थापित हैं। इस समय विदाई सम्मान समारोह में आए हुए हैं, तो बीओ साहब के लिए आज क्या कहेंगे? बीओ साहब के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो सामने आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये निराला बाबू की उपलब्धि है कि आज के इस समय में पदाधिकारियों को जो सम्मान जिस तरह से मिल रहा है, निश्चित रूप से इनके किए गए कार्य का ये परिणाम है। नहीं तो विदाई समारोह आजकल बहुत कम होता है। उन्हीं पदाधिकारी का होता है जिनका कार्यकाल अच्छा होता है, जिनका शिक्षकों से लगाव हो, समाज से लगाव हो, बच्चों से प्रेम हो,
और कार्य करने की उनमें क्षमता हो और परिवर्तन करने की ललक हो। और निराला जी से हम लोगों ने यही सीखा। हम लोग के सहयोगी हैं और हमारे सारे बीओ साथी आए हैं, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी भी आ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि निराला जी कितने एनर्जेटिक लोग थे और अंतिम क्षण तक ये हमेशा काम करते रहे हैं। ये हम लोगों के लिए एक सबक है कि हम लोग भी कभी न कभी रिटायर करेंगे और इससे सबक लेंगे कि हम भी अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा काम करें ताकि हमारे लिए भी पब्लिक या हमारे सहयोगी, हमारी सीटें हमारे लिए भी ऐसी व्यवस्था करें। बिहार की शिक्षा व्यवस्था सर दो सब शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां थी, लेकिन अभी वर्तमान सरकार, अभी आप देख रहे हैं कि 1,20,000 से ऊपर BPSC से शिक्षक की बहाली हुई है और हर विद्यालय में 60 से लेकर के 75% तक उपस्थिति हो गई है। और ग्रामीणों का, अभिभावकों का भी झुकाव सरकारी विद्यालय की तरफ हुआ है। हमारे अपर मुख्य सचिव के पाठक का मिशन है और हम लोग को भी एक लग रहा है कि इस काम में हम लोग भी काफ़ी और ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं ताकि गरीब गुरबे के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे थे वो सुविधा हम लोग सरकारी स्कूल में देने का काम कर रहे हैं। एज ए पदाधिकारी हम लोग उसमें पूरी तन्मयता से अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें प्राइवेट स्कूल के बराबर सरकारी स्कूल लाना है और ला रहे हैं। चूँकि हमारे सरकारी स्कूल में अभी आप देखेंगे कि पूरे बिहार में लगभग 35,000 से हमारे नियोजित, लोग कहते हैं कि नियोजित शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, कुछ नहीं आता, लेकिन इस बात को आप इससे झुठला दिया है कि आज हमारे नियोजित शिक्षक 1,20,000 में 35,000 हमारे नियोजित शिक्षक, 35,000 से ज़्यादा ही नियोजित शिक्षक जो है आपको कम्पीट BPSC में किया है। तो आने वाले समय में ये एक मिसाल होगा सरकारी विद्यालय के। धन्यवाद सर। आपका परिचय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आवाज़ नहीं रहा। राम गुलाम गुप्ता, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुरलीगंज। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान समय में हर तरह से बेहतर हुआ है। अपर मुख्य सचिव पाठक जी के लगन और उनके मेहनत से विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं। अब व्यक्तिगत मेरा एक सबमिशन है या सुझाव कहिए, अब शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए। अगर सम्मान मिलेगा तो शायद हमारी स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा हो जाएगा। ये इस सम्मान समारोह जो था, विदाई समारोह में कुछ सहायक शिक्षक हैं जो कि इस कार्यक्रम को लगातार देख रेख करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम संजय कुमार जायसवाल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हथियोंदा में मैं शिक्षक हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने में हम सभी मिल करके एकजुट होकर के अपने सम्मानित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो आज हमारे बीच विदा होकर के जा रहे हैं, उनके सम्मान में ये बड़ा सा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ये सारे कलाकार बंधु, विद्यालय की छात्र छात्राएं और विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित होकर के आज के इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाने में योगदान दिए हैं। हमारे बीच हमारे सहकर्मी अखिलेश बाबू हैं। अखिलेश बाबू ने इस विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम का क्या कहते हैं उद्घाटन करने से लेकर के मंच संचालन तक इन्होंने भूमिका निभाई। अब इनसे कुछ परिचय ले लें। सर, बीओ साहब के लिए आज बीओ साहब के जैसे कैसे कार्य कर रहे, किस तरह से बीओ साहब काम किए, उन पे दो शब्द। बीओ साहब क्या बताऊं मैं, बीओ साहब का जो कार्यकाल, जो 10 महीना का कार्यक्रम रहा, ऐसा लगा कि हमारे वो एक अग्रज और अनुज का हमारे बीच संबंध रहा। अग्रज जिस तरह से अपने अनुज को ठोक ठाक करके सिखाते हैं, चलाते हैं उंगली पकड़ के, ठीक उसी तरह उन्होंने हम लोगों के साथ व्यवहार किया, जिस व्यवहार से ओत प्रोत होकर के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा उनसे। और आज जाने वक्त जो उनकी विदाई की घड़ी है, आंखें नम होती जा रही है। क्या कहूँ, दो शब्द बस काफ़ी हैं कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, और सर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं अखिलेश कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हथियोंदा में पदस्थापित हूँ। हम लोग जो है, इनका 10 महीने का कार्यकाल रहा बिहारीगंज प्रखंड में। इतने विचारवान थे, इनका प्रशासनिक क्षमता इतना मजबूत था कि हम लोग इनके मार्गदर्शन में, शिक्षा में जो है समयबद्ध होकर के कार्य
कार्य करते रहे। आज हम लोग सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मिलकर इनके विदाई सम्मान समारोह में जो है हम लोग पूरा उपस्थित हैं और इन्हें चूँकि 60 साल के सेवा के बाद सरकारी सेवा में विदाई होना ही है, सेवानिवृत्ति की तिथि निर्धारित है, तो हम लोग इनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इतना दिन कार्यकाल रहे बीओ साहब के, बीओ साहब के लिए कुछ दो शब्द सर। बीओ साहब यहाँ 10 महीने ही रहे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में। इससे पहले वो मधेपुरा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि इनका जो समय पर ऑफिस आना, विद्यालय का निरीक्षण करना, जहाँ इनको कमी बुझाते थे, शिक्षकों को एक गार्जियन के रूप में डांट भी देते थे, हम लोग इनके नेतृत्व में जो है काफ़ी अच्छा से काम किए, बड़ी खुशी हुई। तो सर बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे दो शब्द जरूर कहिए बीओ साहब भी के, क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अब तो मान लीजिए सरकार भी शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर की है और अब यहाँ पर जो नए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो चूँकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी MDM है, तो लगता है कि अब और अच्छा से ही ये शिक्षा व्यवस्था इस प्रखंड का चलते रहेगा। उसमें सब शिक्षकों का जितना सहयोग होगा हम लोग करने के लिए तैयार ही हैं। सर लोग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था है। जहाँ तक बीओ साहब, उनके सहायक शिक्षक सभी समझाने की लगातार कोशिश किए। मेरा नाम था विकास, जय हिंद।